ओले पड़ गए। ये परी तो बड़ी चालाक निकली, हम सबको उल्लू बना दिया। अरे पत्ते झड़ जाएंगे हानि तो। मतलब बित्ते भर की लड़की और जबान गज भर की। इस बावली बिलोट को तो सबक सिखाना होगा हानि तो फिर नेकी और पूछ पूछ। हाँ चलिए हमारे साथ, हमारे दिमाग में एक बढ़िया तरकीब आ रही है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और कचरा यहाँ पे क्यों फेंक रहे हैं? अब क्या अपने घर की सफाई आपसे पूछ के करेंगे? हम तो अपने हिस्से की सफाई कर रहे हैं। अगर आपके हिस्से में कचरा आ रहा है तो आप जानिए। ये क्या किया आपने? मेरी बीवी को थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ नहीं मारा, तमीज सिखाई है इसे। तमीज भूल गई है इस घर की बहुओं ने। रचना देवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? खबरदार शिवपाल, भावना से ऊंची आवाज में बात मत करना। अरे पूरे घर में तमाशा बना के रखा है तुम लोगों ने। वाह अम्मा वाह, तमाशा तो ये पराई औरत आए दिन मेरे घर और मेरे रिश्तों से कर रही है। क्या हक बनता है इसे ऐसे सब पर हुक्म चलाने का? शिवपाल! अम्मा! दो। ये भोला भीम तो भावना में ही बह जाता है। लगता है इसके कारण मेरे सारे प्लान का सत्यानाश होगा। अब इसके कारण मुझे भी माताश्री के पास जाना चाहिए। अम्मा, अम्मा। तत्व, अम्मा को उनके कमरे में लेकर जा। मैं डॉक्टर को भी फोन करती हूँ। हाँ। पत्ते झड़ जाएंगे हानि तो। हैं? अरे इतनी जल कुकड़ी निकली मासा वानी तो। अरे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार। आजकल बिन मौसम के बरस रही है। न कोई चेतावनी, न धमकी, सीधा थप्पड़। हद पार कर दी आज तो उन्होंने। बड़ा महंगा पड़ेगा उन्हें ये थप्पड़। नीट का जवाब पत्थर से देना होगा। जीना हराम कर देंगे हम उनका और उनकी प्यारी परी का। अभी ये बिल्कुल ठीक हैं। ये कुछ मेडिसिन हैं, आप इन्हें लेते आइएगा। और आप सब लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। जी मैं अभी दवाइयाँ ले आता। नहीं सत्तू, तू नहीं, हमारे लिए दवाई परी लेकर आएगी। तुम लोग जाओ, हमें आराम करने दो। दादू, पहले हम खिचड़ी बना के ले आते हैं, फिर आपकी दवाइयाँ भी ले आएंगे, ठीक है? ठीक है। अरे परी बिटिया, वो शराबी को तो फोन कर दे। बहुत दिन हो गए उसे गए हुए। उससे बोल के उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई हो तो जल्दी वापस आ जाए। मुझे तो ये शिवपाल पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब जो हो रहा है ना, सब उसके वजह से ही हो रहा है। अम्मा, ये तो शुक्र है कि आपको ज्यादा नहीं लगी। इसकी बातों में आकर तीनों बहुएं भी बदतमीजी पर उतर आई है। हर रोज रोज कुछ न कुछ नया नाटक। शांत हो जा भावना, ये वक्त हड़बड़ाने का नहीं है। शिवपाल दीमक बन के इस घर की खुशियों को चाट रहा है। कुछ कर।
इससे पहले कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाए। भावना देवी बोल रही हूँ। ना इस जानकी का कातिल का कुछ पता चला? देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप कार्रवाई तेज कर दें, और अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। जानकी का कातिल बचना नहीं चाहिए। भावना, तुझे यकीन है कि शिवपाल ने ही जानकी को मारा है? पूरी तरह से अम्मा। उसके अलावा और कौन हो सकता है जिसको जानकी की मौत से फायदा हो? एक बार उसके खिलाफ पुलिस को सबूत मिल जाए, फिर वो बच नहीं पाएगा। भगवान, ये पानी को क्या हो गया? अब हम बिना पानी के खाना कैसे बनाएंगे? अरे वाह, ये तो कमाल का प्लान है। हाँ, पानी की दिक्कत तो हर जगह ही है। थोड़ी आपको भी सही। चल 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 चल। माँ साहब, ये दद्दू की दवाई। अब तो पानी का कनेक्शन तभी ऑन होगा जब हम खाना बनाएंगे। परी, आए दद्दू। दद्दू, हम आपके लिए खिचड़ी बना के लेके आते हैं। अरे अरे परी, तुम्हारा पल्लू। हाँ, हमारी खिचड़ी तो तैयार हो गई, अब जल्दी से चटनी बना लेते हैं। दद्दू को वैसे भी कैरी की चटनी बहुत पसंद है। इस लाइट को भी अभी जाना था, तो हम परेशान ही हो गए हैं। ये अचानक बिजली कैसे चली गई? भावना, परी को वापस बुला ले। बेकार में परेशान हो रही होगी रसोई में। परी, परी। अरे अम्मा, उसे तो मैंने चटनी बनाने के लिए कहा था, लेकिन बिना बिजली के कैसे पीस पाएगी? दद्दू, आपका मनपसंद खाना, खिचड़ी और चटनी। लेकिन बिना बिजली के कैसे पीस लिया चटनी? अरे भावना, ये तो परी है, जादू की छड़ी घुमा दी होगी इसने।
अरे परी बेटा संभल के, तू ठीक तो है ना? जी दद्दू हम बिल्कुल ठीक है। हमें क्या होगा? अरे पर गिर जाती तो? दद्दू सत्तू, सत्तू बेटा। जी तो आपने बुलाया? सत्तू, तू और परी दोनों चले जाओ शराबी को उसके गांव लेने। दद्दू हम खुद चले जाएंगे। दो हम ले आएंगे शराबी को, इनकी कोई जरूरत नहीं। अब दोनों आपस में बहस मत करो, जो हम कह रहे हैं वही करो। अरे भावना ने फोन किया था उसे, लेकिन बात नहीं हो पाई और उसका यहाँ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अकेले गए तो उसके गांव वाले और उसके घर वाले उसे तुम्हारे साथ भेजेंगे नहीं, और परी को हम अकेले नहीं जाने देंगे। इसलिए तुम दोनों का साथ में जाना बहुत जरूरी है। अब खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? जाओ निकलो। ये तो अच्छा मैच नहीं कर रही हानि तो। बेटा जी, अचानक मेरे दोस्त की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे इलाहाबाद जाना पड़ेगा। बस 1-2 दिन की बात है, अपना ख्याल रखना। जी बाबा साहब, देखिए ना आपके दिए हुए गहनों में हम कितने जच रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं बेटा। अगर आप जाते जाते कुछ पैसे दे जाते। हाँ 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 हाँ, वो मैं भूल गया था। इतने सारे पैसे बाबा साहब, इसमें तो हम बहुत सारी शॉपिंग कर लेंगे आनी तो। अच्छा देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है। क्या मजाक कर रही है परी जी? गांव का रास्ता हाईवे से सीधा आता है, हमने पूछा है। देखिए हमारा मैप बता रहा है कि अगर यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे। आपको पता भी है क्या कर रही हैं आप? आपको हमारी बात पे कभी यकीन क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप कभी भी होश में नहीं रहती, आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रही हैं। आप हकीकत से हमेशा अनजानी क्यों रहती परी? हाँ सत्तू जी, हर हकीकत की पहचान तो सिर्फ आपको ही है, वो देखा है हमने। और आपको नहीं लगता कि आपके लिए हकीकत वही है जिसे आप समझते हैं? आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर आप अनजान हैं। अरे आप पापा जी की बातों में आके उनकी चाल में आ रहे हैं, सिर्फ फंसते चले जा रहे हैं उनकी चालों में। और माँ साहब को गलत समझ रहे हैं, जिन्होंने आपसे प्यार करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। अरे सत्तू जी, आपको हो क्या गया है? कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमने आपसे शादी की ही क्यों। बस बहुत हो गया। पहली बार हमने आपसे जबरदस्ती शादी नहीं की, और दूसरी बार हमारा जैसा मन करेगा हम वैसा बर्ताव करेंगे माँ साहब के साथ। उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है। अगर हमारी नजरों से देखेंगे ना सत्तू जी, तो आप थे जिन्होंने माँ साहब का विश्वास तोड़ा है। अरे पापा जी की बातों में आके आपने माँ साहब का दिल दुखाया है। उतरिए गाड़ी से, उतरिए गाड़ी से। बाबा साहब के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। उतरिए गाड़ी से। ये क्या बोल रहे? पागल हो गए आप? हमें बीच सड़क पे ऐसे छोड़ देंगे आप? हाँ हम पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया हमारा। उतरिए गाड़ी से। उतरिए गाड़ी से।
भावना जी घर पे हैं? उनसे बात करनी थी। नमस्कार, आइए। अब क्या होगा? पत्ते झड़ जाएंगे। अगर माँ साहब ने हम लोगों को जेल भेज दिया तो हमें बचाने वाला भी यहाँ कोई नहीं। बाबा साहब भी बाहर गए हुए हैं, नहीं तो। कहिए, कुछ पता चला आपको? कातिल शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, पर हमने उसे पकड़ लिया। कौन है वो? जानकी का पति राम सिंह। आप ये कैसे कह सकते हैं? भावना जी, उसने पुलिस स्टेशन में खुद कबूल किया है कि ये मर्डर उसी ने किया है। ओह, तो शिवपाल खूनी नहीं है। इतनी बकर बकर करती है ये लड़की, परेशान करके रख दिया। अच्छा वो छोड़ दिया बीच सड़क पे, अब आएगी अकल ठिकाने। शाम होने वाली है, थोड़ी देर में तो अंधेरा हो जाएगा। और ऐसे परी जी को बीच सड़क पे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। परी जी, परी जी, अभी तो 10 मिनट पहले यहाँ छोड़ के गया। परी जी, परी जी, परी जी, परी जी। क्या कर रही हैं आप यहाँ? वहां आपको ढूंढते ढूंढते हमारी हालत खराब हो गई। यहाँ बच्चों के साथ खेल रही हैं। शिवपाल के अलावा और कौन हो सकता है जानकी का हत्यारा? आखिर किसने जानकी को मारा होगा? कोई ना कोई राज है जो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन शिवपाल ने तो अपने खिलाफ सारे सबूत साफ नहीं कर दिया। अजय, सुनते हो? देखिए ना क्या हो गया। देखिए कैसे लाल लाल चकत्ते हो गए हैं हम लोगों के शरीर पर। हाँ देखो ना, बाबा साहब ने जो हमें जेवर दिए थे वो हम पहनकर पूरे पड़ोस में दिखाने के लिए गए। अरे घूम ही रहे थे कि हमारे कानों में, हाथों में, गले में सब जगह खुजली होने लगी। जैसे मिसेस घाई के घर पहुंचे, वो तो डॉक्टर हैं, उन्होंने देखते ही कह दिया ये नकली जेवरों का रिएक्शन है। आने तो नकली जेवर? ये कैसे हो सकता? बाबा साहब से अभी बात करना ठीक नहीं होगा, वो अपने बीमार दोस्त से मिलने गए। पर जैसे ही वो लौटेंगे हम खुद उनसे पूछेंगे। हाँ ठीक है। यही मैं तुम लोगों को समझाना चाहती थी कि इन नकली जेवरों की तरह शिवपाल भी नकली है। अभी तो सिर्फ गहने ही नकली साबित हुए और कुछ ही दिन में शिवपाल की धन दौलत, झूठी शान और शौकत सब नकली साबित हो जाएगा। अभी भी वक्त है। समय से पहले अगर तुम लोग सावधान नहीं हुए ना तो वो बर्बाद कर देगा हमें। बस कीजिए माँ साहब, बाबा साहब पे लांछन लगाने से पहले आप अपने आप को देख लीजिए। कमलेश,
काश तुझे अच्छे बुरे का फर्क समझ आए। माँ साहब को तो आपने रोक दिया, पर बाबा साहब का क्या? नकली गहने देके बड़े दानवीर बन रहे थे। अरे इन जेवरों से एलर्जी हुई तो हुई, ऊपर से पूरे मोहल्ले में अलग से बदनामी हो गई। आने तो ठीक है, आने दो बाबा साहब को, हम बात करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो क्या करते हम? खड़े खड़े इंतजार करते आपका वहाँ पर। आप तो बीच सड़क में हमें छोड़ के चले गए थे। क्या समझते हैं आप अपने आप को? जो भी है, यहाँ सारा दिन आप बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। चलिए यहाँ से। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप हमसे माफी नहीं मांग रहे थे। माफी? आपसे? परी जी, ये बचपना छोड़िए, चलिए यहाँ से। चलिए। मुझे धीरे, तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है। पर दीदी को आप यहाँ से नहीं ले जा सकते। छोड़ो इन्हें। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी परी दीदी से। माफी, 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 माफी। परी जी, अगर आप जिद्दी हैं तो हम आपसे ज्यादा जिद्दी हैं। हम आपसे माफी नहीं मांगेंगे।